दिल्ली की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के एमसीडी नॉर्थ जोन से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ तैनात असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर राजकुमार सोलंकी, जिनकी उम्र 58 साल की थी, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो राजकुमार एमसीडी शाहदरा नॉर्थ जोन में ज़मीन पर घायल अवस्था में मिले। तुरंत उन्हें जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि राजकुमार सोलंकी, जो सुंदर नगरी क्षेत्र में तैनात थे, पिछले करीब 6 महीने से सस्पेंड चल रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो इस सस्पेंशन को लेकर काफ़ी मानसिक दबाव में थे। आरोप है कि इस तनाव के चलते उन्होंने शाहदरा नॉर्थ जोन के दफ्तर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पिछले कई दिनों से लगातार चक्कर काट रहे थे नौकरी की बहाली के लिए। घटना के बाद एमसीडी के अंदरूनी हालात और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। कर्मचारियों के बीच ये चर्चा तेज है कि लंबे समय तक बेवजह सस्पेंशन, विभागीय दबाव और कथित भ्रष्टाचार की वजह से निचले स्तर के कर्मचारी मानसिक रूप से लगातार टूट रहे हैं। दिल्ली की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी एक ऐसा विभाग है जो सीधे आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। घर का नक्शा पास करवाना हो, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, ठेकेदार का भुगतान करना हो या किसी कर्मचारी की बहाली, हर छोटे बड़े काम के लिए एमसीडी में लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन कामों के बदले कोई सुविधा नहीं बल्कि रिश्वत मांगी जाती है। हालात इतने ख़राब हैं कि बिना पैसे दिए काम होना लगभग नामुमकिन हो गया है। जो लोग नियमों के तहत अपना काम करवाना चाहते हैं उन्हें भी मजबूर होकर रिश्वत देनी पड़ती है। पिछले कुछ मामलों पर अगर नज़र डालें तो एमसीडी की तस्वीर साफ हो जाती है। 26 नवंबर 2024 की बात करें तो शाहदरा नॉर्थ जोन के लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी। 13 नवंबर 2025 को नजफगढ़ जोन में तैनात एक जूनियर इंजीनियर जेई को 25 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 25 दिसंबर 2025 को शाहदरा साउथ जोन के एक असिस्टेंट इंजीनियर एई को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। फिर 22 मार्च 2026 को उसी जोन में एक और एई को सिर्फ 18,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 1 मार्च 2026 को तो हद ही हो गई जब शाहदरा नॉर्थ जोन, यही जोन के निगम डिप्टी कमिश्नर को एक प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसकी नौकरी बहाल करने के लिए 4 लाख रुपए मांगे गए। ये घटनाएं बताती हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ नीचे तक सीमित नहीं है बल्कि ऊपर तक एमसीडी में फैला है। आम आदमी तो इससे परेशान है ही है, लेकिन एमसीडी के निचले स्तर के कर्मचारी भी एमसीडी के भ्रष्टाचार से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी सैलरी पहले से कम है, लेकिन ज़रा सी शिकायत या गलती पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद नौकरी बहाल करने के नाम पर जो बड़े अधिकारी हैं उनसे लाखों लाख रुपए की मांग करते हैं और नौकरी बचाने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। दूसरी तरफ जेई और एई स्तर के अधिकारी खुलेआम लेंटर माफिया चला रहे हैं। दिल्ली में अवैध निर्माण कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे एमसीडी के कुछ अधिकारियों की मिली भगत की बातें लगातार सामने आती हैं। एक एक मकान के निर्माण पर लेंटर डालने के वक्त लाखों रुपए के अवैध वसूली की जाती है। इसका सीधा नुकसान सरकार को होता है। जो पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए वो रिश्वत के रूप में जेई इस तरह के अधिकारियों की जेब में डालता है। इससे एमसीडी को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस होता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आम जनता इन मामलों की शिकायत करते करते थक जाती है। लोग पुलिस स्टेशन से लेकर एमसीडी के दफ्तर तक लिखित शिकायतें दर्ज करवा चुकी हैं और हज़ारों शिकायतें हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। न तो दोषी अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है और ना ही उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा फंसता है आम आदमी। उसे अपने ही हक के काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं और अगर वो आवाज़ उठाता है तो उसका काम और ज़्यादा लटका दिया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगी। सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, पारदर्शिता बढ़ाने की ज़रूरत है, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी एमसीडी में और ईमानदारी से काम करने वालों को संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक एमसीडी में भ्रष्टाचार का ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा। लेंटर माफिया के नाम पर जेई और एई मोटे पैसे उठाते रहेंगे और इवन अब एमसीडी के अंदर ही कर्मचारियों का शोषण शुरू हो चुका है। ऐसे में उन कर्मचारियों से दरखास्त है कि वीडियो बनाइए इन लोगों को उजागर कीजिए, मीडिया को दीजिए, हमें दीजिए। जितने अधिकारी आपको लगता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनको एक्सपोज कीजिए। वक्त आ चुका है और
चाहे ये 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं या 100 हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, इन सब की नौकरियां जानी चाहिए। तभी बदलाव आना संभव है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार में शोषण करने की आदत पड़ चुकी है एमसीडी के अधिकारियों को, ये ना सिर्फ एक आम आदमी का शोषण कर रहे हैं, बल्कि एमसीडी के निचले स्तर के जितने कर्मचारी हैं उन्हें ज़रा सी बात पर निकाल दिया जाता है, फिर लाखों लाख रुपए मांगे जाते हैं। इस केस में भी राजकुमार सोलंकी के परिजनों का दावा है कि तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी, जो उनके पास नहीं थी देने के लिए। और जिस डीसी ने उन्हें सस्पेंड किया था, उसी डीसी को एक दूसरे शख्स की नौकरी बहाल करने के लिए 4 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 75,000 रुपये रिकवर किए गए थे। पूरे मामले पर हाल फिलहाल एमसीडी को कोई बचा सकता है तो वही निचले स्तर के कर्मचारी बचा सकते हैं, जिनका शोषण अब इन अधिकारियों ने करना शुरू कर दिया है।